जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी। कुछ शांत वाली मानसिकता के लोगों ने बिहार में समाजवाद का चोला बांधकर लोगों को बहुत दिनों तक ठगा है, बहुत दिनों तक लोगों को बहलाया है। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति, जिसकी अध्यक्षता स्वयं भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। ऐसे में राजनाथ सिंह ने अपनी बातचीत रखते हुए साफ तौर पे उन्होंने कहा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल को जो है बिहार में हर एक व्यक्ति तक, हर एक बिहार वासियों तक पहुंचाना इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण चर्चे का केंद्र रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार के सांस्कृतिक और बिहार से जुड़े तमाम बड़े चेहरे जैसे कि कर्पूरी ठाकुर और भारत देश के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के बारे में उन्होंने जिक्र किया। बिहार की सांस्कृतिक और बिहार की धरती से जुड़े हर एक बातचीत को उन्होंने रखा। फिर चाहे वो सीतामढ़ी में पुनवरा धाम में बनने जा रहा विशाल भव्य सीता मंदिर ही क्यों ना हो, जिसके मॉडल पर भी उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मॉडल तैयार है और बहुत ही जल्द पुनवरा धाम का मंदिर भी तैयार होने जा रहा है। बिहार की सांस्कृतिक के साथ राजनीतिक चर्चों पर भी विषय किया उन्होंने और चर्चे के साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव जो हालिया अपने अंबेडकर अपमान को लेकर के चर्चे में बने हुए थे, साफ तौर पे राजनाथ सिंह का कहना है कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल जिस प्रकार से रहा है, बिहार में जंगल राज बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। और जंगल राज ही नहीं, बिहार में बिहार को पीछा जो है, बिहार को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ देने वाले, बिहार को बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा राज्य बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहा है। जंगल राज को परिभाषित करते हैं लालू प्रसाद यादव का शासनकाल। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे राजनाथ। साथियों, हाल ही में देश के अंतर आत्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा हो, जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी। सोचिए साहब, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। सोचिए साथियों, कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसमें दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के प्रतीक को उसके लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं है। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि इनमें से माफी की उम्मीद करना भी दर्द है, क्योंकि जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते हैं, कोई बोल नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब उनके दिए गए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को परम तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमारी सरकार ने बाबा साहब के विचारों को नींव में बदला है और उनके दिखाए रास्ते और मूल्यों का अनुसरण किया है। बाबा साहब ने के दिशा निर्देश को मानते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इसी सरकार से किया है, तो हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यही प्रयत्न हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी किया। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के जनरल राज में यही पवित्र धरती अपराध और आतंक की प्रयोगशाला बनी। और साथियों, आरजेडी कांग्रेस के राज में बिहार, जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासन में। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन। और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है,
क्योंकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब शासन दिशाहीन और मूल्य विहीन हो जाता है तब कैसे महान भूमि भी अंधकार, अराजकता, अपराध से बंजर हो जाता है। केवल यह लोगों को याद रखना है। हम अतीत को इसलिए याद करते हैं मेरे दोस्तों, ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए। और कुछ शांत वाली मानसिकता के लोगों ने बिहार में समाजवाद का चोला बांधकर लोगों को बहुत दिनों तक ठगा है, बहुत दिनों तक लोगों को बहलाया है। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का कुशासन था तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदली। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती के साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक, हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और राजनीति की विफल, भ्रष्ट और त्याग वाली राजनीति ने इस घर से पहुंचा दिया। तो आपने सुना किस प्रकार से राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे लालू यादव पर प्रहार करते हुए कहा है कि लालू यादव जो अंबेडकर की अपमान करने के लिए जाने जा रहे हैं, ये वही लालू यादव है जो अंबेडकर की अपमान के साथ ऐसा कहना है राजनाथ सिंह का कि साफ तौर पे इन लोगों से माफ़ी मंगवाना जो है बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये इसी परिभाषित के साथ जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ये वही हैं जो अंबेडकर के अपमान के लिए जाने जाते हैं और ये वही हैं जिन्होंने बिहार को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है, बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया है, बिहार में जंगल राज बनाया था। और जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में आती है, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, और 20 साल में बिहार जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। साफ तौर पे उनका कहना है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है, जंगल राज से आगे बढ़ रहा है। बिहार में नौकरी, बिहार में तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात कही और साथ ही उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ग्राउंड लेवल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को काम करना होगा और बिहार वासियों को नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा किए गए तमाम कार्य को, तमाम प्रगति कार्य को जो है बताना होगा, उसे ग्राउंड लेवल पर उतारना होगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वीडियो के माध्यम से आपने अपनी बात जो है सुनी है और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।